नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वैभव सिंह गुप्ता और मैं स्वागत करता हूं आपका आज के इस पॉडकास्ट में। क्या कभी आपने किसी को कहते सुना कि अगर तुमने इतना रुपया कमा लिया तो आप सक्सेसफुल हैं? क्या आपने कभी किसी को कहते सुना कि आपके पास इस ब्रांड की घड़ी हो या इस ब्रांड की मोबाइल हो या इस ब्रांड की गाड़ी हो तो आप सक्सेसफुल हैं? या फिर कभी आपने किसी को कहते सुना कि आपका अगर 1 एकड़ में घर हो तो आप सक्सेसफुल हैं? मुझे यकीन है कि आपने सुना जरूर होगा, क्योंकि आजकल हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, वहां ज्ञान देने वाले लोग बहुत हैं। और ये नहीं कि ज्ञान देने वाले लोग हैं, उस ज्ञान से पैसे कमाने वाले लोग बहुत हैं, क्योंकि उन्हें अपने मोटिवेशनल बुक्स बेचनी है, उन्हें अपनी मोटिवेशनल सेमिनार्स बेचनी है, उन्हें अपने सेमिनार्स वेबिनार्स बेचने हैं और तमाम तरीके के जो प्रोग्राम हैं वो उन्हें बेचने हैं। और आप उनसे खरीदेंगे तब जब वो बताएंगे कि आप सक्सेसफुल नहीं हैं। वो अपने सामान बेचेंगे, अपने घड़ी बेचेंगे, अपने मोबाइल बेचेंगे, अपने ब्रांड का सब कुछ बेचेंगे आपको ये बताकर कि आप सक्सेसफुल नहीं हैं। और अगर आप वो चीज़ ले लेते हैं, वो घड़ी ले लेते हैं, कार, मोबाइल वगैरह कुछ भी जो वो बेचना चाहते हैं वो ले लेते हैं, तो आप स्मार्ट लगेंगे, तो आप अच्छे लगेंगे, आप सक्सेसफुल दिखेंगे, आप जो कुछ भी वो बेचते हैं वो लगेंगे। लेकिन क्या कभी आपने इस बात पर सोचा कि सफलता क्या है? सफलता का कुछ पैमाना होगा, कुछ मीटर होगा, या कि 1 करोड़ कमा लिया या 10 करोड़ कमा लिया? कुछ तो होगा ना जिससे तय किया जा सके कि मैं सफल हूं या नहीं हूं। मैं भी इस क्वेश्चन से बड़ा प्रभावित हुआ। मैंने देखा कि बहुत सारे वीडियोस में बताया गया कि ऐसे इतना हुआ, इतना हुआ, इतना हुआ, बहुत तमाम तरीके की बातें कही गई। मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे और कुछ किताबें देखी जो ये बताती हैं कि सफलता किसे कहते हैं। तो आइए एक नया नजरिए से, एक नई तकनीक से ये समझने का प्रयास करते हैं कि हमारे लिए सफलता के मायने क्या हैं। और मैं यकीन दिलाता हूं कि आखिर तक आप भी मानेंगे कि सफलता इसे ही कहते हैं। चलिए शुरू करते हैं एक ऐसे व्यक्ति से जो बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का है। वो ईश्वर में, खुदा में, अल्लाह में मानता है और दिन भर का ज़्यादातर समय वो मंदिर में, मस्जिद में, चर्च में बिताता है, पूजा पाठ करता है, मूर्तियों की साफ सफाई करता है, मंदिर की रखवाली करता है, भोग लगाता है, प्रार्थना करता है, तमाम तरीके चीज़ों में संलिप्त है, वो कीर्तन भजन करता है। उसके लिए सफलता क्या होगी? उसके लिए सफलता होगी उसकी आत्मा की शांति। उसका मन शांत रहना चाहिए, उसका मन प्रसन्न रहना चाहिए, वो खुश रहना चाहिए कि वो भगवान से, वो अल्लाह से प्रार्थना कर रहा है और उनसे जुड़ा हुआ है। ये है उसकी सफलता। और दूसरी सफलता उसकी है कि उसका घर परिवार ठीक ठाक से चल जाए, बहुत ज़्यादा अभाव भी ना हो और ज़्यादा धन तो मान लीजिए नहीं होगा उम्मीद के हिसाब से। तो उसके लिए ये सफलता है कि वो भगवान में जुड़ा रहे, वो श्रद्धा से जुड़ा रहे। दूसरी तरफ एक ऐसा साहूकार व्यक्ति है, यानी कि बिजनेसमैन है, उसके लिए सफलता क्या होगी? उसके लिए सफलता होगी कि उसका बिजनेस बढ़ता जाए, उसका सेल्स बढ़े, उसकी कंपनी बड़ी हो, उसका टर्नओवर बड़ा हो। ये उसके लिए सफलता है। एक स्टूडेंट के लिए सफलता क्या है? एक स्टूडेंट के लिए सफलता ये है कि वो अपनी परीक्षा में अच्छे अंकों से पास हो जाए, वो जो चाहता है वो उसको नौकरी लग जाए, उसके हिसाब से उसकी शादी हो जाए, उसके परिवार उसका खुश रहे। ये उसके लिए सफलता हो सकती है। एक लकड़हारा जो लकड़ी काटने जा रहा है, उसके लिए क्या सक्सेस है? उसके लिए सक्सेस ये हो सकता है कि उस दिन उसको लकड़ी बेचकर अच्छी कमाई हो, रोज से ज्यादा कमाई हो, तो वो सक्सेसफुल है। और क्या हो सकता है वो जिसे हम सफल मान सकते हैं? एक प्रेमी प्रेमिका का जो युगल है, जो जोड़ा है, उसके लिए सफलता क्या है? उसके लिए सफलता ये हो सकता है कि उन दोनों की शादी हो जाए। ऐसी तमाम तरीके की चीजें देखने को मिलती हैं, सुनने को मिलती हैं। तो आप क्या समझते हैं? सफलता से क्या तात्पर्य है? तो अभी तक जो आपने समझा, यही आसान भाषा में, आसान शब्दों में सफलता है। हम जो पाना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, जिस चीज में हमारा मन लगता है, जिधर हमारा लगाव ज्यादा है, हम उस चीज को प्राप्त कर लें, यही सफलता है। आप जितना बड़ा ख्वाब देखेंगे उतनी बड़ी सफलता। अगर आप चाहते हैं कि आप बहुत
अमीर बिजनेसमैन बन जाए, बहुत बड़ा टर्नओवर हो आपके बिजनेस का, आपके पास घर हो, नौकर गाड़ी हो, बंगला हो, सब कुछ हो सकता है ऊपर वाला आप पे खुश हो, मेहरबान हो, आपने बड़ी मेहनत की हो, आप उस मुकाम तक पहुंच जाएं। जिस तरीके का भी आप ख्वाब देखते हो, जिस तरीके का भी आप सोचते हो, जिस तरीके की चीज़ आप पाना चाहते हो, उसको पा लेना ही सफलता है। और आखिर में क्या? आखिर में सफलता ये है कि आपके जाने के बाद लोग आपको किस तरीके से याद रखते हैं। जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, जितने भी महापुरुष हैं, उन्होंने ये बताया कि आप वो काम करिए जो याद रखा जा सके आपके गुजर जाने के बाद, आपके चले जाने के बाद, आपकी मृत्यु के बाद। तो आज से आप सोचिए कि क्या आपने अभी तक ऐसा कोई काम किया कि आपको आपके गुजर जाने के बाद लोग याद रखेंगे। आपकी दोस्तियों के लिए याद रख सकते हैं लोग, आपकी दुश्मनियों के लिए याद रख सकते हैं लोग, आपके इन्वेंशन के लिए लोग याद रख सकते हैं आपको, आपके बहुत महान पद पर पहुंच जाने पर याद रख सकते हैं लोग, आपकी लेखनी को याद रख सकते हैं लोग, आपके म्यूजिक को याद रख सकते हैं लोग, आपके स्पोर्ट्स को याद रख सकते हैं लोग। कुछ तो ऐसा होगा जिसको लोग याद रख सकते हो। वो बेंजामिन फ्रैंकलिन का एक बहुत अच्छा कोट है कि आइदर डू समथिंग वर्थ राइटिंग और राइट समथिंग वर्थ रीडिंग, यानी कि ऐसा कुछ कीजिए जिससे पढ़ा जा सके, सुना जा सके, या ऐसा कुछ लिखिए जिसे पढ़ा जा सके। मतलब वही है कि सक्सेस वो है जिसे जाना जा सके। फिर यहां भी विरोधाभास। देखिए जिंदगी है साहब, हर जगह विरोधाभास कि एक संत के लिए सक्सेस क्या है और एक बिजनेसमैन के लिए सक्सेस क्या है। दोनों में अंतर है। संत वाला शायद कोई याद न रखे और बिजनेसमैन वाला शायद कोई याद न रखे। हो सकता है दोनों को कोई याद न रखे। तो इसलिए आज से, अभी से सक्सेस का मायना बदल दीजिए आप। सक्सेस का मतलब दूसरा कर लीजिए आप, अपने वाला सक्सेस छोटी छोटी चीजों में प्राप्त कीजिए। अपनी गर्लफ्रेंड को कुछ खिला दिया आपने, वो सक्सेसफुल है। अपने माँ बाप के लिए कुछ अच्छा काम किया, वो सक्सेस है। अपने भाइयों को मदद कर दी, वो सक्सेसफुल है। अपने बॉयफ्रेंड, अपने हस्बैंड, अपने वाइफ, अपने स्पाउस, अपने अंकल, अपने रिलेटिव्स, किसी के लिए आपने कुछ अच्छा किया, वो सक्सेस है। एक कहावत है कि यूनिवर्स नोटिसेस एवरीथिंग, यानी कि कायनात आपकी हर बात को नोट करता है। वो आपको सही, वो आपके गलत, वो आपके नज़रिए, वो आपकी नीयत, सब कुछ जानता है। और आखिर में जब आपका हिसाब होगा, जब आपके कर्मों की पोटली खोली जाएगी, तो उसी सही और गलत के बीच में फैसला किया जाएगा कि आप कैसे रहे, आप सफल रहे, आप जिस इंसान के रूप में भेजे गए थे, क्या वो आपने काम किया। पता नहीं मैं अपनी बात समझा पा रहा हूं कि नहीं, पता नहीं मैं अपने तरीके से आपको बता पा रहा हूं कि नहीं। बस मैं ये समझाना चाहता हूं कि सफलता कोई एक मैट्रिक से तय नहीं होती। आपकी सफलता आपके लिए है, किसी और की सफलता किसी और के लिए है। तो दूसरों को हीन नजरिए से ना देखें। हाँ, आपका नजरिया बेहतर हो सकता है, लेकिन सबके लिए अपनी सफलताएं अलग हैं, सबके लिए अपनी असफलताएं अलग हैं। तो इस बात का विशेष ख्याल रखें कि किसी को नीचा ना दिखाएं और कुछ वो काम करें जिससे आपके मरने के बाद लोग आपको याद रख सकें। बस इसी छोटी सी बात के साथ मैं आपसे इजाज़त लेना चाहता हूँ। और हाँ, आखिर में एक जो बहुत ज़रूरी चीज़ बतानी है वो ये कि स्वामी विवेकानंद जी के ऊपर ऑडियो बुक मैंने कुछ पार्ट्स रिकॉर्ड कर ली हैं। अब 1-2 दिन 3 दिन में, देखिए जब भी मौका मिले मैं उसे अपलोड करूँगा और आप लोग उसे सुनिएगा ज़रूर। वो हमको लगता है 15 से 18 पार्ट्स में होगी। एक पूरी बुक है स्वामी विवेकानंद जी की, जिसे आबिद रिजवी साहब ने लिखा है। मैंने उसे रिकॉर्ड की है, काफ़ी मेहनत लगी, लेकिन आप लोग जब कमेंट करते हैं, आप लोग जब मैसेज करते हैं, यकीन मानिए इतना अच्छा लगता है, सुकून मिलता है कि आपको कुछ सीखने को मिला, कुछ समझने को मिला। हाँ, मैं बहुत जानकार नहीं हूँ, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि कोई भी पॉडकास्ट बनाने से पहले उस पर रिसर्च किया जाए, उसकी सही सत्यता का प्रमाण लिया जाए कि यह सही है या गलत है।
और आप जब उसे अप्रिशिएट करते हैं बहुत अच्छा लगता है, और ये पता चलता है कि आप अपने आप को बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हैं, आप अपने आप को अच्छा बनाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आप ही प्रयास नहीं करेंगे, यकीन मानिए कोई भी आपको बदल नहीं सकता। खुद को बदलने के लिए खुद को जिम्मेदार करना पड़ेगा। आपको मानना पड़ेगा कि आप अपने आप को बदलाव देखना चाहते हैं। आपको समझना पड़ेगा कि आप बदलाव ला सकते हैं अपने आप में, समाज में, हर चीज में। तो आज के लिए बस इतना ही। शुक्रिया।